रखना चाहूँगा। शुरुआत हम अपनी मुखिया से करते हैं, जो इस शैक्षणिक संस्थान के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आप उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यशैली से पूर्णतः परिचित हैं। मेरे को उनकी और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको साझा करना चाहता हूँ। एज ए एकेडमिशियन 500 से अधिक बच्चों का और उससे पूर्व इतने 20 सालों से यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके बच्चों का नाम के सहित उनको उनके बारे में याद रहना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये इतना आसान नहीं है। आप जोरदार ताली बजाएंगे ऐसे विद्वान डायरेक्टर सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके पश्चात आपने ये देखा होगा कि ये मंच का संचालन कौन कर रहा है। आप जानते होंगे कि वो तो चैतन्य यादव है। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज द CEO ऑफ द चैतन्य हाई स्कूल पौड़ी। और इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि वो क्या चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो सामने आकर के नेतृत्व करना चाह रहा है और निश्चित ही आप ऐसी नेतृत्व शैली का जो महत्व है वो समझते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है। आप निश्चिंत रहिए। मैं खुद यहाँ का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं उस समय से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ जिस समय से इस विद्यालय की मूल ढांचा बिल्डिंग नहीं था, और वहाँ से मैं यहाँ तक का सफ़र तय किया हूँ। तो मैं अनुभव को अपने लेते हुए मैं आपको अपनी इस विद्यालय की कार्य योजनाओं को थोड़ा बताना चाहूँगा। निश्चित ही आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ उसको भाषण के रूप में नहीं बताना चाहता। मैं यहाँ आपको आपके बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है इस पर भी आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सुनियोजित कार्य योजना को सुनियोजित तरीके से कार्यान्वित करने के लिए एक सफल टीम की होने की बहुत आवश्यकता होती है, और उस टीम को लीड करने वाले हमारे प्रिंसिपल जैसे एक सफल नेतृत्वकर्ता की बहुत ही आवश्यकता होती है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कि हमारे पास ऐसी टीम है जो अपने कर्तव्यों का निरंतर कार्यान्वयन कर रहे हैं। मैं सभी स्टाफ मेंबर और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में कितने लोगों की जानकारी है? कब जानेंगे आप? जब आपके बच्चों में बच्चों के स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तब जानेंगे क्या आप? कितने लोगों के कौन बोल रहा है हो गया है? कहाँ? छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ? ठीक है, होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हो, क्योंकि ये एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई है जिसमें सभी लेवल के लोगों का राय लिया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के एक IITian का जो सुझाव है उससे लेकर के एक स्कूल में